सभी को पता है आम आदमी पार्टी ने नीलोखेड़ी से सरपंच अमर सिंह को टिकट दी थी जी। और ज्वाइनिंग कराने वाले सरपंच साहब को हम थे। हमने ही बैठ के रूपरेखा तैयार करी थी। हमने पार्टी ज्वाइन करनी आम आदमी पार्टी और साथ में ज्वाइनिंग भी करी। 2-2.5 साल सड़कों पर उनके साथ धक्के दिखाई, पार्टी में भी गए, उनके साथ हर प्रोग्राम में जाते थे। जब आप ही नामांकन भरवा के आए थे? बिल्कुल जी, हम साथ में गए थे, नामांकन भी हमने कराया, सारा कुछ साथ में हम चले, ठीक है जी। और इलेक्शन पे हम मजबूती से फाइट कर रहे थे। आपकी पूछने की गई तो जब उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया तो आपसे पूछने की उन्होंने? नहीं जी नहीं, जब उन्होंने कांग्रेस से जब समर्थन करने की बात चली, जब उन्होंने हमने कहा भी नहीं जी हम पार्टी के साथ रहेंगे और जैसा भी चुनाव रहेगा कोई बात नहीं, जैसा रहेगा जो रिजल्ट आएगा हमें मान्य है, और लेकिन आप समर्थन ना करो। उन्होंने हमारी माननी नहीं है, अपनी मर्जी से। मुझे नहीं पता क्या उनकी सेटिंग हुई क्या नहीं हुई, ठीक है जी, लेकिन वो समर्थन एकदम से एक दिन पहले बयान दे रहे थे मैं आम आदमी पार्टी के सच्चा सिपाही हूँ, अगले ही दिन कांग्रेस को समर्थन दे दिया। क्या कारण लगते हैं आपको? उसमें बयान में जब लाइव चल रही थी तो मैं भी साथ में था। मास्टर जी के बयान के बाद मैंने बयान दिया था। हमें नहीं पता था भी ऐसे होएगा हमारे साथ। जो किया सरपंच साहब ने गलत किया, कार्यकर्ताओं को भी नाराज किया और पार्टी को भी खत्म करने का काम किया। नीलोखेड़ी के अंदर आम आदमी पार्टी को जीरो करके चले गए। जो हमने 2-2.5 साल का एक पेटा लगाया था उसको खत्म करके चले गए। बहुत हमें इस बात की दुख आता है भाई हमने इतनी क्या सोच के चले थे पार्टी में, उन्होंने हमारे साथ क्या लगता है भाई गलत हुआ था? इस तरह से विश्वास उठेगा लोगों का? बिल्कुल जी, जो हमने पहले ही पार्टी में जाना होता, कांग्रेस के अंदर हमने करना होता, फिर हमने पार्टी क्यों ज्वाइन करी और क्यों हम टिकट लेके आए हैं? पहले धनपाल का पहले ही प्रोग्राम करके धनपाल के साथ चले जाते। हमारा क्यों पागल बनाया गया उस चीज़ में जी? हमारा क्यों उसमें करा गया? ये तो काम बहुत गलत है और हमें इस बात का बहुत दुख है। सरपंच साहब ने, अमर सिंह ने अपने साथ हमारा भी भविष्य खत्म किया। लेकिन आप ब्लॉक अध्यक्ष हो आप? बिल्कुल जी, आम आदमी पार्टी ब्लॉक आस्था भाजपा में है? हाँ जी, हम भाजपा के साथ हैं। अब भगवान दास कबीरपंथी जी को हम पूर्ण रूप से समर्थन कर रहे हैं और बीजेपी क्या अपील करेंगे सभी हल्का वासियों से? आप अपील करेंगे जी, ये जब मिलके सारे मिलके एक हो गए हैं, हम अपील करेंगे नीलोखेड़ी की जनतावासी से। वोट उन्होंने डालनी है, वोट नीलोखेड़ी हल्के की हर एक गांव की जनता ने डालनी है, वोट हमने डालनी है। अपील है कि आने वाले 5 तारीख को यानी कि कल ज़्यादा से ज़्यादा भगवान दास कबीरपंथी जी को वोट दें। किस तरह की छवि नजर आई आपको भगवान दास जी की? कैसा लगा? बिल्कुल जी, बहुत अच्छी छवि है और ईमानदार छवि है भगवान दास जी की। और रिकॉर्ड देख लो आप, नेट से उठा के देख लो और वैसे भी आप उठा के देख लो, जो कार्य भगवान दास कबीरपंथी जी ने पिछले 5 सालों में जो विधायक थे उन्होंने करे, वो काम ना तो कोई कर सकता है और ना कोई होनेंगे। और अब हम अपने नीलोखेड़ी का विकास कराएंगे और नीलोखेड़ी को तो साफ स्वच्छ बंदे के हाथों में देने का। तो आपको नहीं लगता एक व्यक्ति को हराने के लिए इतने व्यक्ति इकट्ठे हो चुके हैं? उनको डर है, कहीं ना कहीं चुनाव जीत रहे हैं, उनको डर है भगवान दास कबीरपंथी जी को। जब सारे इकट्ठे इसलिए हुए हैं, उनको डर है जी। हम तो यही कहेंगे जी, ज़्यादा से ज़्यादा वोट बीजेपी को करें और बीजेपी को जिताने का काम करें। हाँ जी, क्या कहेंगे सर आप? हाँ जी, बीजेपी को जिताने का काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट बीजेपी को करें और आगे विकास के लिए पहल करें। सभी हम ऊपर से वो खड़े? हाँ जी, कृष्ण जी आ जाए। तो ये देख सकते हैं कृष्ण जी है साथ में। कृष्ण जी क्या कुछ गोंदर गांव से भाजपा में? गोंदर से आप? हाँ जी सर। क्या कुछ है आज? मैं यही कहूँगा कि हमने ना अमर सिंह की वजह से जो पार्टी का नुकसान हुआ है, अब हम कबीर जी पंथी जी को समर्थन दे रहे हैं, उनके को वोट का सपोर्ट कर रहे हैं। गोंदर गांव से क्या पद है आपके पास? ब्लॉक अध्यक्ष साथ में है। भाई साहब क्या नाम है आज आप? जी सर, क्या कहेंगे? पूछने की गई थी आप लोगों की। वोट देना चाहते हैं आपके जी, आपका क्या नाम है? क्या पद है? गाँव में प्रसिद्ध ये बना रखा ब्लॉक इंचार्ज। आप सभी इकट्ठे होकर गए थे नामांकन भरवाने के लिए अमर सिंह का? सब कुछ करे जी, लेकिन उसकी मन की मर्जी है, जो कर रहा है तो ठीक है। तो भाजपा में आस्था दिखाइए। उसके साथ हम नहीं जाएंगे, मेन बात ये है। भाजपा में आस्था दिखाइए। जी जी। तो देख लीजिए, भाजपा प्रत्याशी भगवान दास कबीरपंथी के सपुत्र रवि कबीरपंथी पटना भाजपा में शामिल हुए आम आदमी पार्टी के तमाम समर्थक। ये देख लीजिए, ये तस्वीरें हैं नीलोखेड़ी विधानसभा से सीधी, यानी अमर सिंह जो प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी के, वो कांग्रेस में शामिल हो चुके थे, यानी धर्मपाल गोंदर को जिन्होंने समर्थन दे दिया था। अब उनको इनकी समर्थकों की कहीं ना कहीं नाराजगी है और अब ये बीजेपी का दामन इन्होंने थाम लिया है। तस्वीरें हैं नीलोखेड़ी विधानसभा रावड़ी की। इस वीडियो को इस खबर को देखने वाले साथ के साथ तस्वीरें हैं नीलोखेड़ी विधानसभा यानी रावड़ी से, जहाँ पर देख सकते हैं बीजेपी का दामन थामते हुए भाजपा की जिंदाबाद। भगवान दास
आस्था जताई है। बातचीत करेंगे रवि कबीरपंथी जो कि भगवान दास कबीरपंथी उम्मीदवार है विधानसभा नीलोखेड़ी से, भाजपा के उनका सुपुत्र है, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सर क्या कुछ कहेंगे? आज बीजेपी का दामन थामा है आम आदमी का, लोक अध्यक्ष हैं और वर्कर हैं। तेज जी अब देखिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है और कल अपना आज से बस 3-5 बजे तक ही हम कर सकते हैं प्रचार। और जितने मेरे भाइयों ने जो कि आम आदमी पार्टी के बड़े ही कर्मठ और बहुत ही वरिष्ठ नेता थे और ये हल्का अध्यक्ष भी थे, भाई तेजिंदर जी हैं और गोंदर गांव से आमोपुर से हैं, और तमाम इनके जो भी कार्यकारिणी थी जो कि इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था जताई भगवान दास कबीरपंथी जी की कार्यप्रणाली से और बीजेपी की कार्यप्रणाली से इन्होंने अपनी आस्था जताई। और उन्होंने विश्वास भी दिलाया कि अपने गांव हो बूथ पर पूरी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को भगवान दास कबीरपंथी जी को भारी मतों से विजय बनाकर विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। और मैं इन सब का इनको आश्वासन भी देता हूं कि आपने जो हमारा मान सम्मान रखा है, आप सब ने जो अपनी इतनी अच्छी आस्था जताई है पार्टी में, कभी भी आपको किसी भी प्रकार का कोई कार्य हो, गांव के पंचायत का कार्य हो, कोई दुख सुख की बात हो, हमेशा भगवान दास कबीरपंथी जी आपके बीच में रहने का काम करेंगे। ये मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ। और आप सबका पुनः मैं आप सबका बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी में स्वागत भी करता हूँ। धन्यवाद। रवि जी से पहले राजीव गोंदर के समर्थकों ने भाजपा भारतीय जनता पार्टी का दिन प्रतिदिन बहुत ग्राफ बढ़ता जा रहा है और मेरे ख्याल से जैसे कि पीछे भी सभी मेरे भाइयों ने उन्होंने आस्था जताई, तो आज पहले उन्होंने जो राजीव जी के समर्थक थे उन्होंने सबने आस्था जताई और आज आम आदमी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता थे उन्होंने दिन रात मेहनत करी, तो उन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी का दामन पहना है। और बहुत दिन प्रतिदिन मेरे ख्याल में हरियाणा के अंदर जो प्यार मिल रहा है, आप कार्यक्रम भी देख सकते हो भगवान दास जी के, दिन प्रतिदिन इतने भव्य स्वागत, अद्भुत स्वागत, मेरे ख्याल में पूरे हरियाणा में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। लगता है इस तरह से जो बीच में छोड़ जाते हैं राह में मन टूटता है इनका समर्थकों का। देखिए कहीं ना कहीं कार्यकर्ता किसी भी एक नेता के साथ या एक अपने नेता के साथ कोई जुड़ता है और उसका दिन रात मेहनत करके अपने घर से समय निकाल के सारा दिन पार्टी के लिए काम करता है और उसका देखो मन कहीं ना कहीं तो बहुत दुखी होता ही है। तो इन्होंने आज विचार विमर्श करके अपने गांव से और भी लोग आने थे, तो एक ही दम आज इस करके 5 बजे चुनाव का प्रचार बंद हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि 5 बजे के बाद तो नहीं, बाकी इनकी पूरी टीम भी अभी 101 आदमियों की इन्होंने लिस्ट दी है, तो तमाम इन कल परसों को 5 तारीख को सारे बूथ पे खड़े होके, चाहे इनके हर गांव में इनकी जहां भी इनकी टीम थी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने का। रवि जी अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का, विधानसभा की जनता से क्या अपील करेंगे? बस मैं हाथ जोड़ के अपनी पूरी नीलोखेड़ी विधानसभा की जनता को यही अपील करना चाहूँगा कि आने वाली 5 तारीख को अपने भाई अपने बेटे को भगवान दास कबीरपंथी जी को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी मतों से विजय बनाए, ताकि हमारा जो विकास का पहिया रुक चुका था 5 साल आपने देखे ही है कि कितना विकास हुआ कितना नहीं हुआ। तो आने वाली मैं तो अपनी देवतुल्य जनता को यही निवेदन उनके चरणों में नमन करता हूँ कि आने वाली 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के जो कि चौथे नंबर पे निशान है कमल के फूल का, उसको बटन दबाकर और भारी मतों से विजय करके अपने भाई अपने बेटे को अपना सेवक चुने, ताकि जो हमारी विकास की ट्रेन रुक चुकी है उसको बुल ट्रेन के माध्यम से यहाँ चंडीगढ़ भेजने का काम करेंगे। धन्यवाद। बीजेपी पार्टी जिंदाबाद।